की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर के केस में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देख चुके हैं कि किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस हम लोगों की 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती हैं। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो आपका इस यूनिट में सिखाया जाएगा। तो जो यूनिट 4 है वो बेसिकली ओवरऑल डिपेंडेंट है आपकी प्रोग्रामिंग पार्ट को लेकर के। तो आपको ईच एंड एवरी वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरीके से आप लोग सिंपल वे में 8085 और 8086 की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के पार्ट को लेकर के तो आपकी बात आती है कि व्हाट इज़ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मीन्स कि आपका जो प्रोसेसर है चाहे वो आपका 8085 है या फिर 8086 है, आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोग्राम स्ट्रक्चर की तो आप लोग देखेंगे सबसे जो स्टेप 1 आता है, स्टेप 1 में आप क्या देखेंगे कि आप कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं इनपुट देने के लिए। भाई जनरल सी थिंग है, कोई भी सिस्टम है आप क्या दोगे, इनपुट दोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस करके वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, फैन से आपको हवा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी आपको, और आपकी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फैन में पहुंचेगी आपका फैन जो है वो क्या शुरू हो जाएगा चलना और आपको हवा मिल जाएगी। तो सिमिलरली आपका जो प्रोसेसर है वेदर इट इज़ 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला जो स्टेप आएगा उसमें 3 तरीके के आपको मेथड यूज़ करने होंगे। सबसे पहला आता है आपका इनपुट मेथड। ठीक है, तो इनपुट मेथड में आप अपना जो इनपुट ले रहे हैं वो किसी सेंसर के थ्रू ले रहे हैं या अपना कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामर के ऊपर। ठीक है, सेकेंड मेथड जो सेकेंड जो केस आता है वो आता है आपका मेथड टू सॉल्व। मीन्स आप किस मेथड से अपने प्रोग्राम को या जो भी आप इनपुट लेकर के आ रहे हैं अपने प्रोसेसर में उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना चाहते हैं, या जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं तो वो एक लॉजिक लगा करके आपको या मेथड लगा करके आपको वो सॉल्व करना है। और थर्ड केस जो आ जाता है वो क्या जाता है आपका आउटपुट मेथड। अब आपका जो भी रिज़ल्ट आया आपको उसको प्रिंट कराना है, आपको उसको एलईडी के थ्रू ग्लो कराना है या फिर आपको एलसीडी पे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो दीज आर दी आउटपुट मेथड्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर आपके आउटपुट मेथड्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो स्टेप 1 है वो हमारा किस तरीके से परफॉर्म होता है या किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम प्रोग्राम अपना जिस भी टास्क के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारा टास्क डिफाइन होना चाहिए कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करनी है। ठीक है, हमें कार की स्पीड मेंटेन करनी है, हमें किसी रोबोट को मेंटेन करना है। ठीक है, तो टास्क हमने डिफाइन कर लिया। अब जो इनपुट हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, इनपुट मेथड की। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आपका कोई सिस्टम है जहाँ पे ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, जो कि क्या है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर या 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब आप इनपुट दोगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेसिंग होगी या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये जो इनपुट है वो कहाँ पर आप स्टोर करके रखोगे, आपने पढ़ा था जनरल पर्पस रजिस्टर्स पढ़े थे। ठीक है, तो 8085 के केस में कौन कौन से थे आपका A B C D E H E L, और 8086 के केस में कौन से पढ़े थे आपने, AX पढ़ा था, BX पढ़ा था, CX और DX। तो दीज आर दी जनरल पर्पस रजिस्टर रिस्पेक्टिव ऑफ द 8085 एंड 8086 प्रोसेस। ठीक है, अब आप अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं
या फिर आप डायरेक्टली भी अपने जो भी डेटा है उसको एंटर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वेज हो गए आपके कि किस तरीके से आपको अपने डेटा को यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, जो भी है मेथड आप अप्लाई करेंगे। और देन आप अपने आउटपुट को कहाँ पे स्टोर कराएंगे, या तो आप अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर कराएंगे या फिर उसको क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे थ्रू दी LCD। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल से, ये तो हमने मेथड देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने इनपुट कौन सा लेना है, हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है, और हमारा जो आउटपुट आएगा उसको हमें मेमोरी में स्टोर कराना है या फिर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए सिंपल सी, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग इसको, जैसे सपोज दैट मैंने टास्क डिफाइन किया है, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इसको हम लोग। हमने टास्क डिफाइन कर लिया, वेट अ मिनट, हमने टास्क डिफाइन कर लिया कि हमें क्या करना है, हमें मेंटेन द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टास्क डिफाइन हो गया कि हमने क्या करना है, अपनी जो कार है उसकी स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक है, तो इनपुट कैसे दोगे आप लोग, इनपुट जो अप्लाई करोगे वो अप्लाई करोगे या तो थ्रू दी एक्सीलेटर। ठीक है, मीन्स उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी फ्यूल इंजेक्शन होगा कार इंजन में आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एक्सीलरेटर और ब्रेक्स, अगर आपको स्टॉप करना है अपनी गाड़ी को तो आप क्या अप्लाई करोगे, ब्रेक्स अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है, और ऑपरेशन में क्या होगा आपका कि फ्यूल इंजेक्शन इन द कार इंजन। ठीक, और आउटपुट क्या मिल जाएगी आपकी, आउटपुट आपको जो कार की स्पीड है वो स्पीड ऑफ द कार। भाई हमें क्या करना है, अपनी कार की स्पीड को ही तो मेंटेन करना है, स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने टास्क डिफाइन कर लिया कि हमें अपनी गाड़ी की या कार की क्या करनी है, स्पीड को मेंटेन करना है। तो इनपुट कैसे अप्लाई करोगे आप लोग, या तो थ्रू दी एक्सीलरेटर या फिर थ्रू दी ब्रेक्स। तो आप जैसे ही क्या करते हैं, एक्सीलरेटर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा कि जो आपका फ्यूल इंजेक्शन है कार इंजन में, तो वो अकॉर्डिंगली एक्सीलरेटर या फिर ब्रेक्स आपका होगा। और आउटपुट क्या मिलेगा कि इसके थ्रू आप एक्सीलरेटर आप प्रेस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप ब्रेक्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी जो कार की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे जो हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसके नेक्स्ट स्टेप्स कौन से हैं, तो लेट्स डू चेक आउट। स्टूडेंट, बात करें अगर सेकेंड स्टेप की, जो हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, तो सेकंड केस जो आता है वो आता है आपका फ्लो चार्ट को लेकर के। ठीक है, मीन्स कि हमने जो भी टास्क डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट हमने दी और आपका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और देन आपको क्या मिला, आउटपुट मिला अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर हमने जैसे हमने क्या करा था, हमने टास्क डिफाइन किया था कि मेंटेन द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अब स्टार्ट होने के बाद आपकी जो कार है वो क्या हुई, आपकी ऑन हुई। ठीक है, देन आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, स्पीड को चेक करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट करी है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार जो है वो चलनी है। उससे अगर ग्रेटर देन होती है आपकी स्पीड तो आपके क्या हो जाएंगे, यस अगर
अगर होता है मीन्स कि एक प्री डिफाइंड वैल्यू से आपकी स्पीड क्या हो गई, हाई हो गई। जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि आपकी जो कार है वो कितनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर स्पीड की आर से चलनी चाहिए। अब उससे अगर ज़्यादा हो गई है तो आपका यस हुआ, यस होगा तो आपके क्या अप्लाई होंगे, ब्रेक्स होंगे। और अप्लाई ब्रेक्स हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, इनपुट में डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर एक प्री डिफाइंड वैल्यू से स्पीड आपकी ग्रेटर देन हो जाती है तो आपके क्या हो जाएंगे, ब्रेक्स जो है वो क्या हो जाने चाहिए, अप्लाई हो जाने चाहिए। फिर से क्या होगा आपका, ये कहाँ पे गया, आपकी स्पीड फिर से चेक हुई। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, अगर प्री डिफाइंड वैल्यू से ग्रेटर देन नहीं है आपकी स्पीड तो आपसे फिर पूछेगा प्रोसेसर कि क्या डेस्टिनेशन रीच हो गया है। ठीक है, अगर हाँ यानी कि यस अगर हो गई है डेस्टिनेशन अचीव, देन आप क्या कर दोगे, आपकी कार जो है ब्रेक ऑफ कर दोगे, कार आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जो आपका फ्यूल का इंजेक्शन था इन द कार इंजन वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपकी कार क्या है वो ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर डेस्टिनेशन रीच नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे एक्सीलरेटर को और देन फिर से कहाँ पर जाएगा, ये आपका जो आपने डिसाइड किया है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, एक प्री डिफाइंड लेवल से इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपका डेस्टिनेशन रीच हो जाती है वैसे ही आपका कार क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और प्रोग्राम भी क्या कर दोगे आप लोग, स्टॉप कर दोगे। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, हमने टास्क डिफाइन कर लिया, हमने अपना इनपुट डिफाइन कर लिया, हमने अपना ऑपरेशन डिफाइन कर लिया, हमारा आउटपुट अचीव्ड हो गया। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, अपना जो भी प्रोग्राम है उसको क्या करोगे, राइट करोगे। तो थर्ड स्टेप में आ जाएगा राइट प्रोग्राम। फिर क्या कराओगे, आप उसको चेक करोगे कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है, और देन एंड डीबग। ठीक है, तो दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से लिया जाता है।